दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आज आंदोलन का 76वां दिन है। इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके इस 76 दिन के आंदोलन के पीछे की शक्ति जो कहें तो वो मेरे बगल में बैठी हैं, उनकी अर्धांगिनी अनीता जी सुनीता जी। सवाल यही, 76 दिन होगा और कितने दिन आप इस तरीके से इस आंदोलन को चलते रहेंगे? क्या कोई इसका निष्कर्ष निकलेगा या नहीं? निकलेगा, सरकार निकाल लेगी। विश्वास है आपको सरकार पर? हाँ विश्वास है जी, भी तो जीताई थी सरकार जी, भी तो जीत का आई थी। जब किसानों को विश्वास था कि मोदी जी चलो कुछ करेंगे तो नहीं कराई जाए, या भी देख लेंगे अपना हिसाब किताब। लेकिन दिन क्यों लगा रही है सरकार? सरकार तानाशाह हो रही, सरकार की मर्जी। राजा तो अंदर बैठा, कुछ भी करो, पब्लिक ही तो फिर है भूखी मरती, पब्लिक ही तो सड़क पे है। मोदी पे क्या फर्क पड़ रहा? मैं तो अपना आराम था, किसान उसके बाहर बैठे और वे बाहर भाग जा। आप अपने परिवार में पिछले 3 पुश्तों से आप देख रही हैं, आपके ससुर जो थे वो खुद किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी। अब आप इसमें अपने जेठ और अपने पति जी को देख ही रहे हैं। आपका भतीजा भी जो है वो भी आंदोलन में आ चुका है। पूरा परिवार इस आंदोलन को अब देख रही हैं, तो किसानों के हित में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का समय तो हम ही देख रहे हैं कि हो चुका है। इसे आगे किस तरीके से और ये आंदोलन चलते रहेंगे, और सवाल ये कि परिवार को किसानों की मांग के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है? सेक्रीफाइस का मतलब कितना कुछ आप लोगों को सहना पड़ता है या फिर कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? इसमें समस्या भी जो कुछ हो है उसका भी सामना कर लें। समस्या तो कौन सा हम डर रहे, जो समस्या है उसे भी भुगते हैं। किसानों की अगर कोई भी कामयाबी मिलती है या किसानों का चेहरे पे मुस्कान आती है तो आप लोगों को शक्ति मिलती है उससे? हाँ बहुत ज़्यादा। हाँ, किसान भी बेचारे खुश हो जा, जो सरकार उनकी के निमिट्टी मान ले। क्यों नहीं मान रही? सरकार की गलती, बहुत बड़ी गलती, क्यों नहीं मान रही? मानना चाहिए सरकार को। इस आंदोलन में एक समय ऐसा आया कि राकेश टिकैत जी भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू आए और उन्होंने पानी मंगाया। उस वक्त क्या मनोस्थिति थी आपकी, क्या दिमाग में चल रहा था? क्योंकि आप उनको जानकारी के मुताबिक टीवी पर देख रही थी। कोई बातचीत हुई थी उस दौरान? नहीं भाई, कोई बातचीत नहीं, बातचीत की स्थिति में ही नहीं थे। लेकिन विश्वास था कि आंदोलन आगे चलेगा? हाँ विश्वास पूरा पक्का था। क्या था इस विश्वास के पीछे वजह? विश्वास यही था कि डटे रहेंगे। हाँ डटे रहेंगे। कब तक डटे रहेंगे? जब तक किसान नहीं मान, सरकार नहीं मानना है। किसान भी तो नहीं मान रहे सरकार की। पहले सरकार मानना की ना, सरकार किसानों का ही तो है, किसान सरकार तो थोड़ा ही है, किसानों का सरकार है। देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक नया वर्ग खड़ा हो गया है, बुद्धिजीवियों की तरह, आंदोलन जीवी। उनको ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए कुछ लोग हैं जो कि जानबूझकर इस आंदोलन को खींच रहे हैं। इससे आप इत्तेफाक रखती हैं, उनकी बातों से मानती हैं कि हाँ ये क्या बयान सही है? नहीं सही क्यों है? कौन खींच रही है? सरकार ही तो खींच रही है। सरकार आज कर दे, इनके बिल वापस ले ले तो किसान तो आज चले जाएंगे। किसान कहाँ नहीं मान रहे। अब 2-3 बार हो गया आप यहाँ पे आई हैं, खुद देख रही होंगी कई महिला शक्ति भी यहाँ पर लगातार इस आंदोलन में साथ दे रही हैं। आप भी महिला शक्ति हैं, आपके साथ भी कई महिला शक्तियाँ यहाँ आ रही होंगी। क्या मनोभावना है सब लोगों की? भाई उनके पति इस तरीके से बाहर हैं, आंदोलन लगातार चलता जा रहा है, पहले कड़ाके की सर्दी, अब गर्मियाँ भी सहनी हैं। तो किसान तो सर्दी भी सहवे, सर्दी में रात को धुंध पड़े पानी चलावे, गर्मी में किसान गेहूँ काटे, घर में भूस गिरे, सरकार को नाच दे, खान को, सारी दुनिया को, सारी पब्लिक को किसान खान को दे रहा, और कहाँ था रहा है खान को? मोदी जी ने कहाँ था लाए थे नाच? जिब जाए इतनी पब्लिक को, जिब यू लगा था लॉकडाउन, कहाँ था बांटा था? इन्होंने नाच किसानों का ही तो पैदा करा हुआ था, या सरकार ने कर दिया था कहीं पे? किसानों कहीं। लेकिन ऐसा लगा कि तुम अचानक जो है लॉकडाउन में जो सब कुछ किसानी ने दिया, चाहे हमारी जीडीपी बढ़ाई हो, चाहे लोगों को खाना दिया हो, उसी पर उन कॉर्पोरेट लोगों की निगाह पड़ गई, उन लोगों की जो उससे पैसा कमाना चाहते हैं किसानी से। सरकार को ये पता कि किसान ही जिंदा रख सके और किसान ही जिंदा रह सके। ठीक है भाई, किसान ही रख सके जिंदा। तो कब तक चलेगा ये आंदोलन? भाई जिबलो चलेगा, जिबलो चलावेंगे। ये हमारे साथ सुनीता जी थी जो कि
ये सुनीता जी जो बता रहे हैं कि इस आंदोलन को अगर कितना भी लंबा चलाना पड़ा तो वो चलाने को तैयार हैं, पीछे नहीं हटने वाले। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मुकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।